तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10। ठीक है, हम आपको इसमें 1.3 में कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 1 जो है लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अब चलिए एक बार और प्रश्न पढ़ लिया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं चलिए बताते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे करनी में 5 बराबर a/b। ठीक है, जहाँ a और b सह अभाज्य है। ठीक है, इतना हम लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए जैसे करनी में 5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य, यानी कि a और जो दोनों b क्या है, सहभाज्य हम लोग लिया गया। ठीक है, आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे करते हैं। अब लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब ये एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, चलिए वर्ग करते हैं। लिखेंगे करनी में 5 का होल स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, आपका रूट से बाहर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे एक लगाएंगे। नीचे एक लगाने के बाद इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर, और एक से करेंगे a में तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब जो 5b है, ठीक है, ये 5b स्क्वायर है बराबर a स्क्वायर दिया है, तो इसमें जो 5 है इसमें a स्क्वायर में भाग कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब लग रहा है जो 5 है a स्क्वायर से विभाजित है, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर पर 5 विभाजित है। ठीक है, जब ये a स्क्वायर पे 5 विभाजित है तो आगे चलते हैं। तो a पर भी 5 विभाजित होगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा a आया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे लिखते हैं समीकरण 1 में a बराबर 5 के रखने पर। ठीक है, तो जो ये आपका दिया हुआ है समीकरण 1, तो एक जगह क्या रखेंगे, 5 के रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे b पहले उतार लेते हैं एक बार समीकरण को, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। ठीक है, तो यहाँ पे b स्क्वायर उतार देंगे, यहाँ पे एक जगह रखेंगे 5 के, यानी कि 5 के का स्क्वायर, और आपको नीचे आपका दिया हुआ है 5। ठीक है, तो ये नीचे 5 दिया हुआ है और ये 5 के का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे, अगर b स्क्वायर बराबर लिखेंगे, अगर इसका वर्ग करते हैं यानी कि 25 के स्क्वायर बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 से 5 काट देंगे, यानी कि 5 से 25 काट देंगे तो 5 25 25 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो ये 5 के स्क्वायर दिया इसमें क्या करते हैं, b से डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं, तो आपका के स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर बराबर यानी b स्क्वायर बटा 5 बचेगा। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग लिख देते हैं। अब लिखते हैं b स्क्वायर पर 5 विभाजित है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, b पर भी 5 विभाजित है। ठीक है,
आप लोगों का कितना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये के स्क्वायर बराबर जो दिया हुआ है बी स्क्वायर बटा 5, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसके पहले हम लोग समीकरण 1 ये था, अब ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग आगे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, फिर आगे परंतु करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने यह धारणा गलत मान लिया था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, मगर हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो चलिए देखिए लिखा हुआ है था इसमें, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बोल दिया था कि इसको सिद्ध करना है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, मगर हम लोग क्या किए, इस करनी में 5 एक परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो हम यह पता चलता है कि हमने क्या किया था, यह धारणा गलत मान लिया था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या होता, मगर हम लोग रियल में जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिस तरह से उसको किया गया इसको भी उसी तरह किया जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग हल लिखते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें, माना 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग ऐसे मतलब इसको परिमेय संख्या मानकर फिर अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे, तो इसको ऐसे भी इसको भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, लिखते हैं 3 + 2 करनी में 5 बराबर a/b। फिर लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य है। ठीक है, तो जो पीछे लिखे थे इसमें भी वही लिख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 करनी में 5 बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा a/b - 3। ठीक है, तो नीचे 1 लगाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 करनी में 5, इससे इसमें गुणा करेंगे a - 3b/b हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 दिया हुआ इसमें क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे यानी इसमें भाग करेंगे, तो आपको बचेगा करनी में 5 बराबर a - 3b/2b। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हल करने के बाद आया है, करनी में 5 बराबर a - 3b/2b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि लग रहा है ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे a - 3b/2b जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो करनी में 5 भी एक
परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे लिखते हैं होनी चाहिए तो 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने यह धारणा गलत मान लिया था। ठीक है, क्योंकि अब इसको हल करने के बाद ये एक परिमेय संख्या आया है और करने में 5, तो एक अपरिमेय संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी ये क्या होता कि सिद्ध हो पाता कि हाँ ये आपका दिया 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तभी ये सिद्ध हो पाता। ठीक है, तो आपका यही हो गया, ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या है। तो क्या करना है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिखते हैं उसी तरह, माना 1 करने में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 करने में 2 बराबर a/b। वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। फिर लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, लिखा है 1 करने में 2, तो इसका क्या करते हैं, जब करने में ये 2 दिया तो इसका परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण मतलब होता है जो हर होता है उसका, यानी कि चाहे रूट में हो चाहे 3 रूट में, जो उसका ऊपर नीचे गुणा होता है, तो ये गुणा कर दिए। फिर लिखेंगे a/b। ठीक है, इससे इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका करनी में 2, और इससे गुणा तो करनी हट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे a/b लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ ये 2 इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आ जाएगा करनी में 2 बराबर 2a/b आ जाएगा, यानी कि आपका ये 2a/b आ गया। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये होगा हल। अब इसके आगे चलिए इसमें भी लिखते हैं, जैसे उसमें लिख रहे थे वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। ठीक है, अब देखिए करने में 2 बराबर 2/a जो दिया हुआ ये एक परिमेय संख्या है ये वाला, और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 2a/b जो एक परिमेय संख्या है। तो करने में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 करने में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने यह धारणा गलत मान लिया था। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि लिखा हुआ है 2a/b जो एक परिमेय संख्या है, परंतु करनी में 2 एक ये भी, तब जब ये परिमेय संख्या है तो करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने यह धारणा क्या की थी, गलत मान ली थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू मान लिए थे 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हमारी धारणा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर यही खत्म होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो इसमें दूसरा नंबर प्रश्न दिया है 7 करनी में 5। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या
है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 7 करनी में 5 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य है, ठीक है। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये जो 7 है इसमें क्या करें, डिवाइड कर देंगे, यानी इसमें आकर, ठीक है। तो ये करने में 7 बराबर बचेगा a/7b, यानी कि 7b बच गया ये। अब चलिए इसमें भी थोड़ा आगे लिखते हैं। अब इसमें लिखते हैं a/7b जो एक परिमेय संख्या है, तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो दिया हो इसको उतारते फिर लिखेंगे 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने यह धारणा गलत मान लिया था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो हम लोग ऊपर शुरू से जो मान रहे हैं उसी को मान के परिमेय संख्या मान के फिर उसी को बाद में लास्ट में ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ आपका, लिखा हुआ 6 करनी में 2, ठीक है। तो इसको उस तरह करेंगे, लिखेंगे हल, पहले करेंगे लिखेंगे माना 6 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो है, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लिया गया है। फिर क्या करते हैं, वही प्रक्रिया पीछे वाला करते हैं, यानी कि 6 करनी में 2 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आगे करते हैं, यानी कि जो 6 दिया हुआ है √2 यानी करनी में 2 दिया है, इससे 6 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, यानी कि बचेगा आपका करनी में 2 बराबर a/6b, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब लिखते हैं हम, जैसे उसमें लिखते थे इसमें भी वैसे लिखेंगे। ये देखिए ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो जो हम लोग इसमें माना जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, तो उसी को बाद में क्या किया जा रहा है, उल्टा सिद्ध कर दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये परिमेय संख्या हमने क्या किया थी, गलत मान लिया था। तो फिर उसको क्या सिद्ध करके बता दिया जा रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ठीक है, इसको आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको लिखेंगे a/6b जो एक परिमेय संख्या है, तो करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा होनी चाहिए। करनी में 2 6 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने यह धारणा गलत मान लिया था, ठीक है। ये चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए 6 करनी में 2 एक परिमेय संख्या हमने क्या किया है, मान लिया गया, मगर हम लोग शुद्ध रूप से जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया गया, उसी को मान लिया गया था परिमेय संख्या, उसी को उल्टा फिर सिद्ध कर दिया गया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है।